जिनको मैं पसंद नहीं, इसका मतलब उनकी चॉइस ही बेकार है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल और आज के मेरे इस वीडियो पर। आज का ये व्लॉग है तुलसी जी का विवाह। तो ये पूजा यानी तुलसी विवाह हुआ था जेठवन एकादशी के दिन यानी शुक्रवार को। तो वीडियो में मैं आप सभी को वही दिखा रही हूँ। पूजा के साथ साथ मैं आप सभी को तुलसी विवाह की एक छोटी सी कथा भी सुनाऊंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और इस कथा का आनंद उठाइएगा। बिना ज़्यादा बातें किए आइए मैं आप सभी को सीधे कथा सुनाती हूँ। जेठवन एकादशी, जिसे बहुत से लोग देव उठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं और फिर उसके पश्चात ही तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन बहुत ही मंगलकारी और शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता है और उसके पश्चात शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा बनी रहती है। तुलसी विवाह क्यों कराया जाता है, आइए इसकी एक छोटी सी कथा आप सभी को सुनाती हूँ। कहा जाता है प्राचीन काल में जलंधर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसने चारों ओर उत्पात ही उत्पात मचा रखा था। वह राक्षस बहुत ही वीर और पराक्रमी था। उस राक्षस की वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म। वृंदा अपनी पत्नी होने का धर्म बहुत ही अच्छे से निभाती थी। पत्नी के व्रत के प्रभाव के कारण ही वह राक्षस इतना वीर और पराक्रमी था। उस राक्षस के उत्पात से परेशान होकर के एक दिन सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में सहायता के लिए पहुँचे और फिर देवताओं ने स्वयं की रक्षा हेतु भगवान से गुहार लगाई और फिर सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करने का निश्चय कर लिया और फिर भगवान ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की दृष्टि अपने पति की ओर गई तो फिर वह तुरंत ही पूजा से उठकर भगवान विष्णु, जो कि उसके पति जलंधर का रूप धर कर आए थे, उनके चरण छू लिए। वृंदा का पति जलंधर राक्षस जलंधर से युद्ध कर रहा था, परंतु जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, ठीक उसी समय वृंदा के पति जलंधर का सिर कटकर उसके आंगन में आ गिरा। यह सब कुछ देखकर वृंदा को बहुत क्रोध आया। उसने मन ही मन विचार किया कि यदि मेरे पति यहाँ हैं तो फिर यह कौन है। और फिर उसी समय जब वृंदा ने सामने की ओर देखा तो उसे भगवान विष्णु दिखाई दिए, परंतु क्रोध से भरी हुई वृंदा कुछ न समझ पाई और उसने उसी समय भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और बोली, आप पत्थर के बन जाओ। और वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु तुरंत ही पत्थर के बन गए। यह सब देखकर लक्ष्मी जी वहाँ आई और वृंदा से भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करने की प्रार्थना करने लगी। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने भगवान विष्णु को तुरंत ही श्राप से मुक्त कर दिया और स्वयं पति का कटा हुआ सर लेकर सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और कहा, शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर पर रहेगा, जिसकी पूजा सदैव तुलसी के साथ ही की जाएगी। मैं बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। और कहा जाता है बस उसी दिन से तुलसी जी की पूजा होने लगी और कार्तिक मास में उनका विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है और हर साल जेठवन एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। आशा करती हूँ तुलसी विवाह की यह कथा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि ज़रूर लिख दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन, जिससे आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जेठवन एकादशी के दिन भी लोग दीपावली की तरह अपने अपने घर में दिए रखते हैं और चारों तरफ प्रकाशित